श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। देखिए अपने गुरु का पक्ष ले लीजिए। कोई गुरु की अगर कुबड़ाई कर रहा हो, बुराई कर रहा हो ना, तो डट के सामना करो, सीखो। पार्वती मैया के गुरु कौन है? नारद जी। तो कैसा पक्ष रखा कि गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। मेरे गुरुदेव वैसे वैसे तो नहीं, वो तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। कि कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तो सुना कौन सा अपराध किया? लक्ष्मीपति ने। तो ये कौन है? श्रद्धा। जब श्रद्धा आ जाती है ना, तो फिर ना कोई पति की कोई कटी कर रहा हो ना, सास की कोई कटी कर रहा हो ना, ससुर की कोई कटी कर रहा हो, घर की कोई कटी कर रहा हो, देवरानी की जेठानी की। जब श्रद्धा आ जाए ना, आजकल बुद्धि में श्रद्धा तो है ही नहीं, खाली खोपड़ी है। खोपड़ी खोपड़ी है बस। अकेले अकेले रहना चाहती है वो। सास मर जाए, देवरानी चली जाए, अकेले रहूं। ऐसे को कावल को भगवान ही मालिक है। जब श्रद्धा प्रकट होगी तब परिवार साथ में रहेगा। तो ये श्रद्धा है। कहा का अपराध रमापति कीना। तो परम ज्ञानी है नारद जी। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपत करे, जब सो तस होई छन हो। जब सो तस तेई छन होई। यहाँ ना कोई ज्ञानी है और ना कोई अज्ञानी है। भगवान जिसको जैसा बनाना चाहता है वैसा ही बन जाता है। एक बार नारद जी हिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हुए एक गुफा में प्रवेश कर गए और भगवान का ध्यान लगाया। तो क्या हुआ कि सुमिरत हरि शाप गति वारे, सुमिरत हरि शाप गति वारे। सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लाग समाधि। देखिए दो घड़ी नारद जी को एक स्थान पर ठहरने का था। दो घड़ी से ज्यादा तुम नहीं ठहर सकते। ये प्रचेता गणों का जो बेटा है ना दक्ष, ये उनका श्राप है। एक तो ब्रह्मा जी के बेटा है दक्ष जो प्रजापति हुए, एक दूसरे और जो ध्रुव जी के वंश में पैदा हुए प्रचेता गण, जिनके 11,000 बेटों को ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। उनके दक्ष, उन्होंने श्राप दिया नारद जी को कि मेरा श्राप है, तुमने मेरे 11,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया। मेरा श्राप है, तुम दो घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम सुनने में, लेने में जब मस्त होता है ना जी, तो क्या श्राप क्या बीमारी सब दूर भाग जाती है। नहीं तो आप लोग बैठिए ना ऐसे, घर पे नहीं ऐसे बैठ सकते। कहीं खांसी आएगी तो घोटू दर्द, कहीं कमर दर्द, ये सब श्राप ही है। कमर के पैर जब काम ना करती, श्राप ही सुलभ है विचार। तो ये भगवान का नाम सारे श्रापों से मुक्त कर देता है।
और महाराज जैसे ही आज इंद्र को जलन हुई कहीं ये मेरा पद न छीन ले, तो आज इंद्र ने अपना बुलडोजर भेज दिया कि जाओ बाबा की समाधि तोड़ दो। कौन? कामदेव। चली सुहावन त्रिवेद बयारी, चले सुहावन त्रिवेद बयारी, काम कृशान सुहावन हारी। चारों तरफ ऐसा कामदेव ने वातावरण बना दिया, एकदम से माहौल तैयार कर दिया। अप्सराएं नाचने लगी और काम कला कछु मुनिना व्याप्या। कामदेव ने सारे यत्न कर लिए लेकिन नारद जी की समाधि तोड़ नहीं पाया। और क्यों नहीं तोड़ पाया? हो जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दे आवे जलेगा तूफान। बड़ा प्यारा बाबा, जय हो। लगन भगवान में, उसका दिया वे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। सभी लोग गाएंगे, बड़ा प्रचलित भजन है, सब लोग जानते हैं। तालियों की सेवा करते हुए मौन नहीं बैठेंगे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दे आवे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय हो।
दिया वे जलेगा तूफान में, जिसकी लगी रे लगन तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे उनका नाम है राम रे, अनहोनी को होनी कर दे उनका नाम राम रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान। दोनों बड़े भाव से क्या कहेंगे? जिसकी लागी रे, जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दे आवे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दे आवे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दे आवे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा दे आवे जलेगा तूफान। मेरे राम, मेरे हो जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। चाहे जितने तूफान आ जाए, जितनी आंधियां आ जाए, सब टकरा करके चलेंगे, लेकिन बुझेगा नहीं। तो बंधु, आज नारद जी के जब नेत्र खुले तो शिव की तरह नारद जी ने काम को जलाया नहीं, जीत तो लिया, काम को छोड़ दिया। काम को अगर जीत करके आपने छोड़ दिया तो जैसे किसी सर्प को आपने डंडा मारा, अब मरा नहीं, अब वो आपने छोड़ दिया तो उतना ही खतरनाक हो जाता है। तो काम को जलाओ, क्या करो, जलाओ। शिव जी ने इसीलिए जलाया, वो भी अगर छोड़ देते तो उनकी भी हालत नारद जी जैसी हो जाती। तो नारद जी ने काम जीता तो काम को जलाया नहीं। नारद जी ने कहा कि मैंने तुम पे क्रोध किया। काम ने कहा नहीं नहीं आपने क्रोध, तो काम ने कहा वाह आपने मुझे जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। नारद जी ने कहा जाओ इंद्र से जाकर के कह देना हमें धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अपना राजपाट संभाले। कामदेव बोला वाह महाराज आपने तो लोभ को भी जीत लिया, काम क्रोध लोभ। अब तो नारद अपने मुंह मियां मिट्ठू है लग गए, फूल गए एकदम गुब्बारे की तरह। कामदेव ने
देवताओं से कहा, देवता समझ गए कि भगवान की कृपा से जीते, अपनी कृपा से थोड़े जीते। नारद जी के मन में विचार आया कि अब मैं ये बात किसको बताऊं। कहा कि भोलेनाथ कामारी से उनको बताना चाहिए। उन्होंने तो, हमने काम को जीत करके छोड़ दिया, उन्होंने मार दिया, तो उनको बताना चाहिए। भोलेनाथ के पास में आए। भोलेनाथ ने समझा कि नारद आज आए हैं तो राम कथा होगी, लेकिन वहां काम कथा। भोलेनाथ ने कहा, नारद हमें सुनाई तो सुनाई, लेकिन नारायण को जाए कि ना सुनाई दियो। ये तो तुम्हारी हालत फिर पतली है जाएगी, फिर तुम ही जनी हो कहा हो। अब नारद जी कहां मानने वाले। हाँ? तो नारद जी आज महाराज पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारद जी जैसे भगवान के पास में पहुंचे और भगवान नारद जी से बोले कि नारद काफी समय के बाद में आए हो, कहां रहे हो? तो नारद जी आज बैठ नहीं रहे। भगवान कह रहे बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे, क्योंकि घमंड में भरे हुए हैं, काम को जीत लिया। तो भगवान ने आधा सिंहासन महाराज खाली कर दिया और नारद जी को बैठाया। नारद जी तब बैठे। वैसे तो नारद जी चरणों में बैठते थे, आज बराबर में बैठ गए। आज भगवान के बराबर में नारद जी बैठ गए। और आज भगवान ने कहा, बैठे आसन ऋषि समेता। बगल में बैठा गया, जो चरणों में बैठते थे आज बगल में बैठे। काफी दिनों के बाद में आए। काम चरित नारद सब भाके, यद्यप प्रथम वरद शिव राखे। जबकि भोलेनाथ ने मना कर रखा, सबके सामने सुना, नारायण के सामने नहीं। तो महाराज सुनाने लगे। भगवान जान गए कि इसके अंदर गर्भ का अंकुर और अंकर गर्भ तर भारे, इसके अंदर अभिमान रूपी कैंसर पैदा हो रहा है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ माने क्या? कैंसर। कैंसर बहुत खतरनाक होता है। अति दुखद डमरुआ अहंकार। ये अहंकार भी कैंसर की बीमारी है। क्या है? कैंसर की बीमारी। जिसके अंदर होता है वो ही मर जाता है, उसके अहंकार से और कोई नहीं मरता है। जिसके अंदर वो अहंकार होता है ना, किसी को पद का है, किसी को धन का है, किसी को स्वरूप का है, उसको तो मरना ही है। क्योंकि कैंसर की भारत में तो दवाई है ना, है ना, हाँ? तो महाराज उसको तो मरना है। भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि अभी ये जो कैंसर है ना, ये प्रथम स्टेज पे चल रहा है। इसको अभी से कि बेग सुमें डारियों खारे, पन हमार सेवक हितकारी। ये हमारा सेवक है, मैं इसके अंदर अंकुरित नहीं होने दूंगा, इसको समाप्त कर दूंगा। और महाराज कामचरित नारद सुना करके भगवान को जैसे ही बाहर निकले तो भगवान ने अपनी माया से बिरचे उमग महु न
नगर ते ही 7 योजन विस्तार। 100 योजन का विशाल नगर बना दिया अपनी माया से। और महाराज जैसे ही नगर बनाया, एकदम बैकुंठ से जैसे ही निकले तो नारद जी ने एक विशाल दिव्य भव्य नगर देखा और द्वारपाल खड़े। नारद जी ने पूछा कि भैया ये नगर का अभी के तो नगर दिखो ना, अचानक नगर दिख पड़ो। नारद जी ने पूछा कि भैया कौन सा नगर है? का सील नगर। काकी यहाँ के राजा है सील निधि। बड़ी भीड़ भाड़ सी लग रही, क्या बात है? कहा कि उनकी पुत्री का स्वयंवर चल रहा है जिसका नाम है विश्व मोहनी। नारद जी ने नाम सुना तो नारद जी से रहा नहीं गया। अब भगवान की माया, अब भगवान खिला रहे हैं नारद जी को, खेलो तुम। नारद जी प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया तो सील निधि ने स्वागत सत्कार किया। तो महाराज आओ, आप भले आए, हमारी बेटी का स्वयंवर है, जरा हस्तरेखा देखो। देख रूप मुनि विरत विसारे, बड़े बार लख रहे निहारे। सुध बुध भूल गए और चेहरे की तरफ देख रहे हैं। देख रूप मुनि बिरति विषारी। नारद जी की एक आंख फूट गई। जैसे ही चेहरा देखा, बहुत से ऐसे हुए ना 75 के है गए, तुम लवर पना उनको लवर लवर कर वो ना जाए। माँ बहन बेटी गली मोहल्ले से निकले तो एक टक होए के ऐसे देखे जैसे वही खाए लेंगे ना जाए। एक पैर किसमें है? कवर में। लेकिन तुम जिन चीजों को समेटना चाहिए नहीं, वही में मरे जाएगा। तो जैसे ही कि देख रूप मुनि बिरत बिरत माने का बैराग, दो नेत्र हैं, ज्ञान का एक वैराग्य का। तो नारद जी का एक नेत्र भूल गया। अब नारद जी कैसे है? कान है। और जैसे ही कहा महाराज अब हस्तरेखा देख लो। तो हस्तरेखा जैसे ही देखने लगे तो महाराज आज उनका दूसरा भी नेत्र फूट गया। कौन? ज्ञान का। अब नारद जी कैसे है गए? काने। वो कैसे गए? अंधे। जब किसी के ऊपर महाराज कहते नहीं लोग कि ये तो कामांध है, काम में अंधा है, इसको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामी व्यक्ति होता है ना, उसको न भय होता है ना उसको लज्जा होती है। नारद जी एकदम भट्ट कैसे है गए? एकदम अंधे है गए। और महाराज हस्तरेखा में जो लिखा था वो नहीं बता रहे, अब उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। उल्टा पुल्टा नारद जी बताने लगे कि इसका पति जो बनेगा वो अमर हो जाएगा। जो यही बरे अमर सो होई, अमर हो जाएगा। आज नारद बाबा भट्ट अंधे है गए, बड़ी बार लग रहे निहारी। एक टक होकर के निहारते जा रहे हैं। अवस देखिए देखन जोगू। देखने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन देखन जोगू, जो देखने योग्य हो उसे देखो। लेकिन नारद जी के बड़े बार लग रहे निहारे। तो बंदो, जिस काम को जीतने की बड़ी बड़ी बातें नारद जी कर रहे थे, मैंने काम जीत लिया, काम जीत लिया। जो यही बरे अमर बरहे से लने दे
समर भूम ते जीत न कोई जो यह भरही अमर सोई होई जो यह भरही अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई समर भूमि ते जीत न कोई वही सकल चराचर काहे परहे सिल निध कन्या जा परहीशील निधि कन्या जाय। नारद जी कहेंगे जो इसका वर्ण करेगा वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। और जबकि हस्तलेखा में लिखा था कि जो अजर होगा, अमर होगा, जो अजय होगा, उसके साथ उसका विवाह होगा। और अजर अमर अजय कौन है? परमात्मा। ये विश्व मोनी कौन है? उनकी माया। तो बंदो नारद जी ने हस्तरेखा देखना वही बंद किया और नारद जी उल्टा पुल्टा रेखा देख लिए कि इसके साथ जो विवाह करेगा अजर अमर हो जाएगा, इसे उसे कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी ने विचार किया कि मैं तो ठहरा बाबा बैरागी, मेरी वेशभूषा ऐसी है तो जी हाँ ठहरो स्वयंवर है, वो तो सुंदर वर के गले में माला डालेगी, ये बाला मेरे घरे में थोड़ी डालेंगे। तो सुंदरता उधार लेके आऊं, दौड़ करके भगवान के पास में गए और जैसे ही गेट से बाहर निकले तुरंत भगवान वही मार्ग में ही मिले, ढूंढना नहीं पड़ा। भगवान ने क्या बात है? नारद जी ने कहा एक काम करो, क्या कि अपनी सुंदरता मुझे दे दो। भगवान ने अपना स्वरूप दिया नारद को, पता है अपना स्वरूप भगवान ने दिया। नारद ने जब देखा दर्पण में तो नारद कौन दिखे? नारायण जैसे, लेकिन सुंदर से बंदर भी बनाया। दो लोगों को देखे बंदर जैसे, एक विश्व मोहिनी को, और वो दो शिव जी के गढ़ पीछे पीछे नारद जी के आए तो गुप्तचर बन के उनको भी बंदर दिखे, दो लोगों को बंदर दिखे। आपन रूप देऊ प्रभु कोई, आपन रूप देऊ प्रभु कोई, आन भांति नहीं पावो होई। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबे दास में तोरा, करहु सुबे दास में तोरा। नारद जी ने कहा ओ ही, नाम नहीं लिया क्योंकि पहले से ही मान लिया पत्नी, क्योंकि शास्त्रों में कुछ नाम लेने से मना किया है, तो ओ ही कहा। भगवान ने कहा किसके लिए मांग रहे हो? ओ ही, नाम ले दूंगा तो अपराध लग जाएगा, क्योंकि पत्नी का नाम, पति का नाम, बड़े बेटे का नाम, और खुद के मुख से खुद का भी नाम नहीं लिया जाता, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। तो ओ ही कह करके संबोधन किया। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कह दी नारद जी ने कि जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान ने कहा बिल्कुल हित ही तुम्हारा करूंगा। जय ही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारी, सोए हम करब नान कछु,
बचन नामृषा, हम तुम्हारा हित ही करेंगे, परम हित करेंगे। हाँ, तो बंदो, अगर भगवान नारद को सुंदर बना देते तो भगवान कहते कि जे बंदे महिमा मेरी है, जब इसकी महिमा घटेगी। नारद जी कौन है? भगवान के कौन है? निजी सचिव हैं। कौन है? प्रतिनिधि हैं। कौन है प्रतिनिधि? भगवान के। राष्ट्रपति ना आए, प्रतिनिधि आ जाए तो वही सम्मान प्रतिनिधि को दिया जाता है। क्या जाकी नाक कटेगी तो मेरी पहले कट जाएगी। तो नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नर मरकट की नाई। ये नाचे, देखिए काम के चक्कर में नाचना है, इससे अच्छा तो राम के चक्कर में नाचो तो ज्यादा अच्छा। काम अगर नचाएगा ना तो फिर रोना पड़ेगा। हाँ, और फिर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ये जो जीवन मानव का मिले, दोबारा मिले कि ना मिले, तो इसलिए काम के चक्कर में नहीं नाचना है। तो नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। स्वरूप तो दिया, लेकिन बंदर भी बनाया, बंदर ब्रांड बना दिया। अब दो लोगों को बंदर दिख रहे हैं, एक विश्व मोहिनी को और दूसरे वो शंकर जी के दो गढ़ उनको। सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नारद जी ने जब, देखिए भगवान अपने भक्त की हंसी नहीं कराते। अगर सबको नारद जी बंदर देखते तो फिर भगवान नारद की हंसी होती तो भगवान की हंसी होती। तो सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नारद जी एकदम से आए और सबसे आगे वाली सीट पे बैठ गए। तो जैसे ही बरमाला लेके आएगी और सुंदर नारायण जैसा स्वरूप देखेगी तो बरमाला मेरी गले में डाल देगी। तो वो जैसे ही बरमाला लेकर के आई और जो उसने पहली कतार में बंदर प्राण मंकी बुला, ये बंदर का करवे आए। तो महाराज उसने वो एक नहीं वो दो कतार छोड़ दी, तीसरी कतार में प्रवेश कर गया कि जो बंदर भी ब्याह करने आया, छोड़ दिया। अब नारद जी बार बार उचक के देख रहे कि शायद देख ही ना पाओगे। तो बड़ी उत्सुकता भरी हुई है, नारद जी उचक उचक के देख रहे हैं। इधर जो दो भगवान शंकर के गढ़ थे वो उपहास उड़ाने लगे कि ऐसा राजकुमार दुनिया में देखा नहीं। ये जो राजकुमार बैठा है ना, जमीन का सीना फाड़ के निकला है। तो बड़ा उपहास उड़ा रहे थे। अंत में भगवान आए और वो भगवान की माया है। दुल्हनी ले गए लक्ष्मीवास, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास। तब समाज सब भय निराशा, सब भय निराशा। अचानक उसी सभा में भगवान नारायण प्रकट हुए, गले में वरमाला डाली और दुल्हन का हाथ पकड़ नारद जी के सारे सपने चकनाचूर है। नारद जी का दिल नारद जी क्रोध में लाल पीले। जैसे ही लाल पीले तो शिव जी के जो गढ़ थे उन्होंने कहा कि कऊ भरे पानी में मुंह देखो। दर्पण तो होएगा नहीं बाबा जी, ठहरे भाई, जल में जाके मुंह देखो। सुंदर नहीं देखो तो सही। नारद जी कहते हम बड़े सुंदर हैं। बोले सुंदर नहीं देखो तो, जैसे देखो तो सुंदर से बंदर। अब बंदर दिखाई दी, पहले नहीं दिखाई दी, अब बंदर दिखो। अब तो नारद जी एकदम कि दे हो सांप की मरी हो। आज दो ही काम होंगे, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या तो आज नारायण को छोड़ूंगा नहीं, मैं श्रापित करके रहूंगा। तो बंधु बीच ही पंथ
मिले धनुचारे। विजय पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारे। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी। जैसे ही नारद जी निकले वैसे ही हमारा रथ लेकर के भगवान निकले। और रथ पे कैसे बैठे? बीच में खुद बैठे हैं। एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ वो विश्व मोहनी माया। और जल भूल गए कि मेरे पास एक नहीं, ये दो बगल में बैठा रहे। मेरे पास एक भी नहीं, और जो होने वाली थी वो भी छीन ली। अब तो और क्रोध में लाल पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्रई बौरायौ, सुरन प्रेरि विषपान करायो। परम स्वतंत्र न सर पर कोये, स्वतंत्र न सर पर कोई। परम स्वतंत्र न सर पर कोये, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। भावै मनई करो तुम सोई, भावै मनई करो तुम सोई। भावै मनई करो तुम सोई, भावै मनई करो तुम सोई। भावै मनई करो तुम सोई, भावै मनई करो तुम सोई। भावै मनई करो तुम सोए। भावै मनई करो तुम सोई। नारद जी ने कहा आप वो दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाता। और आप एक नंबर के कपटी हो। समुद्र से विष निकला तो सीधा साचा शिव उसको पिला दिया, और अमृत निकला तो देवताओं को बुला बुला के पिलाया। परम स्वतंत्र न सर पर कोई। आप इतने परम स्वतंत्र हो गए। आज आपका पाला नारद से पड़ा है। आज मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोल रहे, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पंचे मोई जवन धर देहा, पहला श्राप दिया। सोई तनु धरो श्राप ममएहा, पहला श्राप है। जिस राजकुमार भेष में आप मेरी विश्व मोहिनी को छीन करके ले गए ना, आपको पुनः वही भेष धारण करना पड़ेगा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करहे किस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे सुंदर से बंदर बनाया, एक दिन आएगा वही बंदर आपकी सहायता करेगा। और तीसरा श्राप, मम उपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुख